कैंडिस ओवेंस के फैंस अब उनके खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि याद है जब उन्होंने एंड्रू विल्सन के साथ वो अजीब बहस की थी जिसमें उन्होंने जिद की थी कि वो अपने घर में ही रहें और उसमें $3 लाख की फीस भी थी जिसे उन्होंने पहले बढ़ाकर $5 लाख करने की मांग की थी। तो संदर्भ के लिए एंड्रू विल्सन ने जो रोगन शो में कैंडिस ओवेंस को बहस करने के लिए मूल रूप से इतनी रकम ऑफर की थी और कैंडिस ने कहा नहीं नहीं मेरी कुछ शर्तें हैं, ये $5 लाख होना चाहिए। आखिरकार वो $3 लाख पर मान गए। उन्होंने ये बहस की, ये बहुत बेहुदा थी, इसमें विज्ञापन थे, इसे लाखों लोगों ने देखा वगैरह वगैरह। लेकिन अब उनके फैंस कह रहे हैं ठीक है कैंडिस, क्योंकि तुम चार्ली किर्क की सबसे अच्छी दोस्त हो तो तुम ये पैसे चार्ली के बच्चों को क्यों नहीं दे देती। और कैंडिस कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं पैसों की भूखी घटिया औरत हूँ और मैं कभी भी अपनी मेहनत की कमाई जो मैंने अपने घर के बेसमेंट में बैठकर कमाई है किसी को नहीं दे सकती, किसी और परिवार की जिंदगी और उस आदमी की विरासत को बर्बाद करते हुए जिसे मैं कभी अपना दोस्त कहती थी। लेकिन मैं उससे पागलों की तरह प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैं काली हूँ और वो एक खूबसूरत गोरी औरत के पास चला गया। तो अब मैं अपनी सारी ऊर्जा और समय उस पर अपना गुस्सा निकालने में लगाऊंगी और लाखों लोगों को उससे और उसकी हर बात से नफरत करवाऊंगी। और अब मैं लिंडसे क्लैंसी और उस औरत का भी समर्थन कर रही हूँ जिसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी और ये दावा कर रही हूँ कि इसमें उस औरत की गलती नहीं है बल्कि बड़ी दवा कंपनियों की गलती है। खैर, कैंडिस जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं एक आत्ममुग्ध, सत्ता और पैसे की भूखी पागल औरत है। तो इस बात पर कि उसके प्रशंसक कह रहे हैं ये क्या है, आप सच में ये पैसे दान क्यों नहीं करेंगी, वो कहती है मुझे समझ नहीं आता आप मुझसे ऐसी उम्मीद करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उसने सच में एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है हाउ आई एम स्पेंडिंग माई $300,000। और दोस्तों हाँ, ये बहुत बुरा है और मैं पहले ही माफी मांगती हूँ। आपको स्विच के और हिस्से देखने पड़ेंगे। उफ, चलिए शुरू करते हैं। अचानक जैसे ही मैंने कहा कि मैं इसे ले लूंगी तो सबसे पहले वो डरी हुई है, वो डरी हुई है, वो डरी हुई है। पैसे का ऑफर सामने रखा है और यही मैं गलत कर रही हूँ। मैं डर रही हूँ और पैसे नहीं ले रही हूँ, फिर मैं पैसे ले लेती हूँ। बिल्कुल वही जो आप ऑफर कर रहे हैं वो है 3 लाख और मैं बुरी बन जाती हूँ क्योंकि मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ। ये लोग पागल हैं, ये बस पागल हैं। इन्हें खुश करने का कोई तरीका नहीं है। ये आपको अकेला नहीं छोड़ सकते और आपको बस केस की जांच करने नहीं दे सकते। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उन्हें कैसे खुश किया जा सकता है। चार्ली किर्क की विरासत को बर्बाद करने की कोशिश करना बंद कर दो, बस चुप रहो, अपना पॉडकास्ट बंद कर दो और ऐसे दिखावा करती रहो कि तुम अपनी बच्चों की अच्छी माँ हो जिन्हें तुम अपनी साफ साफ दिख रही आत्ममुग्धता की वजह से किसी न किसी तरह बर्बाद कर दोगी। और किसी बच्चे के लिए सबसे बुरी चीजों में से एक है आत्ममुग्ध माँ होना। और हाँ, सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाओ, हम में से कोई भी तुम्हारे बारे में फिर से सुनना नहीं चाहता। इसी तरह हम सब खुश रहेंगे। हाँ, माफ करना कैंडिस, तुम्हें ये बताने के लिए। ठीक है, पैसे मेज पर हैं और फिर वे तुम्हें पैसे लेने के लिए डांटते हैं और वे सब तुरंत ऐसे थे। कैंडिस को एरिका कर्क के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। माइकल नोल्स के अलावा बाकी लोग जिनसे मैं बेहद नफरत करती हूँ सब एक साथ यही कह रहे हैं कि मुझे ये पैसे दान कर देने चाहिए और चार्ली के बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। और फिर लोग बस यूं ही मुझे बताने लगे कि मुझे पैसों का क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ये व्यक्ति कहता है मल्टी मिलियनेयर कैंडिस ओवेंस को अपनी जीत की रकम टाइलर रॉबिन्सन के कानूनी बचाव के लिए दान कर देनी चाहिए अगर वो सच में मानती है कि वो निर्दोष है। एंड्रू विल्सन ने अपने शब्दों पर अमल किया। कैंडिस ऐसा क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है जैसे कि उन्हें लूकस गेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है जबकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि लूकस गेज कौन है। सिर्फ उन सभी लोगों के लिए जो नहीं जानते, वो एक उग्र, पागल, कट्टर यहूदी विरोधी थे जो हाल ही में, मतलब एक नियो नाजी जैसे थे जिन्होंने हाल ही में अपनी सोच बदली है और उन्होंने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी है। अब वो इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वो बहुत ज्यादा कट्टर हो गए थे वगैरह वगैरह। और अब वो एक बहुत ही समझदार आवाज बन गए हैं जो कैंडिस जैसी लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं लगभग 1000% निश्चित हूँ कि कैंडिस को अच्छी तरह पता है कि लूकस कौन है। मतलब ये व्यक्ति, यही वो चीजें हैं जो वो करती हैं। और वैसे हाँ, ये कोई पागलपन नहीं है कि लोग कैंडिस को देखकर कहें अरे तुम ये सारे दावे करती हो कि सिर्फ तुम ही हो जिसने चार्ली का बचाव किया, तो फिर चार्ली के बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ क्यों नहीं करती। देखो, लोग अगर किसी चीज से पैसे कमा रहे हैं तो उन्हें पैसे कमाने का पूरा हक है। तुम्हें अपनी कमाई का सारा पैसा दान करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कैंडिस ऐसे दिखावा कर रही हैं जैसे ये नैतिक उलझन दूसरों पर है क्योंकि वे उनकी आलोचना कर रहे हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उन्हें निपटना चाहिए। ये बहुत घिनौना है। जैसे मैंने टाइलर रॉबिन्सन के बारे में सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि मैं लोगों को साबित करने जा रही हूँ कि मुझे लगता है वो निर्दोष हैं। मैं उन्हें 300 देने जा रही हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं ऐसे काम नहीं करती। ये मेरा तरीका नहीं है। मैं घमंडी नहीं हूँ और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो वित्त के बारे में थोड़ी भी समझ रखता हो इतना मूर्ख होगा कि किसी ऐसे इंसान से बात करने के लिए पैसे खर्च करे जो हमेशा मुफ्त में बहस करता है। मैं हर साल पियर्स मॉर्गन के साथ अपनी बहसें करती हूँ। वो मुफ्त में होती हैं। मैंने कॉलेज कैंपस में भी बहसें की हैं, वो भी मैं मुफ्त में करती थी। मैंने रब्बी शमूली के साथ भी बहस की है जिनसे मैं तुम कितना दाव लगाने को तैयार हो कि वो सच में मुफ्त में नहीं था बल्कि किसी न किसी तरीके से व्यूअरशिप के जरिए, पब्लिसिटी के जरिए वगैरह वगैरह उन्हें इसके लिए कभी न कभी पैसे मिल रहे थे।
और वैसे भी मुझे भी बेकार पैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये रिकॉर्ड के लिए कह रही हूँ। और पियर्स मॉर्गन के साथ भी मुफ्त में। और ये बहुत दिलचस्प है कि असल में मेरी पूरी जिंदगी में ये सारे लोग हमेशा मुझे अच्छे और सम्मानजनक तरीके से मैसेज करते हैं और बहस के लिए पूछते हैं। किसी को पैसे लुटाने की जरूरत नहीं होती, यही तरीका है। मैंने भी डिबेट्स होस्ट की हैं, इसमें कभी पैसे शामिल नहीं हुए। ये मामला अलग है क्योंकि टर्निंग पॉइंट यूएसए मुझे इतना ज्यादा नापसंद करता है। और क्या आपने देखा है कि कितने लोगों ने कैंडिस से बहस करने के लिए कहा है? दर्जनों बड़े और महत्वपूर्ण राजनीतिक टिप्पणीकारों ने कहा है, कैंडिस चलिए इस पर बात करते हैं, और उन्होंने उन सबको मना कर दिया। वो ऐसे दिखा रही हैं जैसे वो हमेशा किसी से भी बहस करने के लिए तैयार रहती हैं। नहीं, वो लगभग हर बहस के लिए मना कर देती हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से उनके हिसाब से ना हो और उसके पीछे उनका कोई एजेंडा ना हो। और इस मामले में वो इसलिए तैयार हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो एंड्रयू विल्सन को बुरा दिखा सकती हैं, और साथ ही पैसे भी आकर्षक थे, तो उन्होंने पैसे ले लिए। ये तो बहुत क्लासिक है, कैंडिस का मैनिपुलेटिव तरीका है कि जैसे मैं तो हमेशा मुफ्त में बहस करती हूँ। वही समस्या है, अगर वो अपने पैसे छोड़ना चाहता है तो मैं क्यों छोड़ूं? नहीं नहीं नहीं, BITCH, हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। जबकि बहस तो मुफ्त में होती है। और एंड्रू कॉल्वेट उसे रीट्वीट कर रहे थे जब वो मेरे पीछे आ रहा था और भी ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था। और अब उन्हें लगता है कि इसका हल ये है कि मैं एक ट्रस्ट खोलूं। वैसे जो पैसे बढ़ाने की बात थी, मुझे लगभग पूरा यकीन है कि उसने ही मांग की थी कि ये 5 लाख तक बढ़ाया जाए, और फिर उसने वो मांग छोड़ दी और ये 300 तक आ गया। मैं 1000% तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगभग पूरा यकीन है। तो बिल्कुल, और वो बार बार और ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे। उसमें से एक बड़ा हिस्सा उसकी मांगों का ही था। कमाल है कि वो जानकारी को कैसे घुमा फिराकर पेश करती है। चार्ली के बच्चों के लिए, जो एक तरह से, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो। जो संगठन मेरा पीछा कर रहा है, आप चाहते हैं कि मैं पैसे उस इंसान को दूं जो उस पर नियंत्रण रखेगा, और शुरुआत में जाहिर है वो एरिका ही होगी। मेरा मतलब है, मुझे पसंद है कि उसने इसे मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया है ना? हाँ बिल्कुल। तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के बच्चों को दान दो जो कथित तौर पर मर गया था, या सही कहे तो मारा गया था। वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, क्योंकि टर्निंग पॉइंट यूएसए, जाहिर है वे बस चीजें गैर कानूनी तरीके से करना चाहते हैं। क्या आप इसे देख रही हैं? क्या आप देख रही हैं कि ये कितना सूक्ष्म है, लेकिन साथ ही कितना साफ भी है? लगभग मैं ये कहना चाहती हूँ कि नकली परोपकारिता से ज्यादा मुझे कुछ ही चीजें नापसंद हैं। जो लोग चैरिटी सिर्फ अपने पीआर प्रोग्राम का हिस्सा मानकर करते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वो जरूरी है या किसी को उसकी जरूरत है। और चार्ली कर्क के बच्चे तब से ही मल्टी मिलियनर हैं जब वो जिंदा थे, और उनकी मौत के बाद ये और बढ़ गया। बहुत से लोगों ने ट्रस्ट खोले, पैसे जुटाए। चार्ली कर्क के बच्चों को सबसे कम जिस चीज की जरूरत है वो है और पैसा। उन्हें जिसकी जरूरत है वो है एक स्थिर अभिभावक, और दुर्भाग्य से मैं उन्हें वो नहीं दे सकती, है ना? मैं उन्हें वो नहीं दे सकती। माँ घर पर नहीं रहना चाहती, पापा घर पर नहीं रह सकते, और जिस एक चीज की उन्हें जरूरत नहीं है वो है ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स का उन्हें एक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करना और ये सुझाव देना कि 3 लाख और से वाकई कोई फर्क पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें कुछ ऐसा है जो बस अजीब सा लगता है, जैसे वही लोग जिन्होंने किसी को तुम्हें ढूंढने भेजा था, अब वही लोग तुम्हें पैसे वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो इसके बजाय मैं ये ऐलान करना चाहूंगी कि अब तक मैं अपने पैसों के साथ क्या करने जा रही हूँ, मैंने क्या तय किया है, इसके अलावा कि मैं इस वीकेंड वॉफल हाउस गई थी, वो ये है कि मैं उन लोगों का ख्याल रखूंगी जिन्होंने मेरा ख्याल रखा। जैसा कि इस संगठन ने ध्यान केंद्रित किया है, इन्फ्लुएंसर्स को भेजना इन ग्रुप चैट्स का एक अहम हिस्सा है जो एक साथ आ रहे हैं। प्रोटेक्ट एरिका कर्क, उन लोगों से जिन्होंने हमारे बच्चों को असुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की है, जिनका उन्होंने समर्थन किया है, रीट्वीट किया है, साथ दिया है। मैं उन लोगों का ख्याल रखूंगी, मेरी बहन जैसी लोग। अगर आप ऐसी कोई संस्था चाहते हैं जिसे मुझसे पैसे मिलेंगे, तो वो कैथोलिक चर्च ही होगी। वे पादरी जिन्होंने मेरी भावनात्मक रूप से देखभाल की थी जब मैं टूट रही थी, जब मुझे एहसास हुआ कि चार्ली और जो कुछ भी उसने हासिल किया था उसे धोखा दिया जा रहा था। हाँ, उसे धोखा दिया गया है, चार्ली को धोखा दिया गया है। ये सब कोई भी देख सकता है। जब भी आप इस तरह की चीजें करते हैं, आप हर दिन उसे धोखा देते हैं। आप उस इंसान के साथ गद्दारी करते हैं जो वो था। हाँ, मैं वास्तव में किसी की बात नहीं सुन सकती, लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता था, क्या वो सच में इस पर विश्वास करती है? क्योंकि वो जो भी बातें बोलती है उनमें से बहुत कुछ साफ बकवास होती है, जो उसने पहले से सोच रखी होती है, जैसे कि कहानी को कैसे मोड़ना है और उसे अच्छा कैसे बनाना है। जैसे, क्या वो पागल है? क्या वो सच में पूरी तरह से पागल और सनकी है? जैसे, मैं उन लोगों के पीछे जाऊंगी जो मुझे सपोर्ट करते थे क्योंकि मैं लंबी थी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सबसे ज्यादा मैंने ही सहा है। हे भगवान कैंडिस, जाकर जिंदगी में कुछ और करो। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।